हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे मोबाइल ट्रेसिंग के बारे में। मोबाइल ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं इंडिया में। एक नंबर या IMEI नंबर लेकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मोबाइल नंबर कहाँ का है या वो मोबाइल नंबर इस वक्त किधर है, किसके नाम पर वो मोबाइल नंबर है, उसका ओनर कौन है, वगैरह वगैरह। तो हम इंटरनेशनल की बात नहीं करेंगे, इंटरनेशनल कंट्री दूसरी कंट्रीज की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली हमारी कम्युनिटी के लिए है जो इंडिया में लोग रहते हैं, इंडिया के आसपास देशों में जो लोग रहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप ट्रेस कर सकते हैं, मैं ये बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूं जो आप नहीं कर सकते। पहले हम वो बात करेंगे जो हम कर सकते हैं। आपके पास कोई मिस कॉल आई है या ब्लैंक कॉल, कोई कॉल आपको परेशान कर रहा है, आप पता करना चाहते हैं कि नंबर कहाँ का है। बहुत सिंपल है, आप गूगल पे लिखिए ट्रेस मोबाइल नंबर या ट्रेस इंडियन मोबाइल नंबर। दो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, एक भारतीय ट्रेस करके है, इंडियन ट्रेस है, एक भारतीय मोबाइल डॉट करके कुछ है। आप भारतीय मोबाइल लिखेंगे तो आपको आ जाएगा गूगल पे, और एक है indiantrace.com समथिंग, ऐसी वेबसाइट्स है। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्लिक करके आप नंबर डालकर चेक कर सकते हैं, अपना नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट बताता है। ये जो सर्विसेज है ये सिर्फ उस नंबर की स्टेट बताती है, मतलब कौन से स्टेट से हो, क्या वो उत्तर प्रदेश से है, क्या वो उड़ीसा से है, क्या वो मध्य प्रदेश से है, इतना आपको बताती है। तो इससे आपको एक रफ हो जाएगा कि अगर आप जगह जगह घूमते हैं या आप दूसरे स्टेट में रहते हैं और आप पता करना चाहते हैं कि मिस कॉल आई थी तो ये किसकी है, और कॉल कर रहे हैं तो कोई उठा नहीं रहा है, तो आप उस नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं कौन से स्टेट की है, क्या वो एक लोकल नंबर है, क्या वो एक STD नंबर है, पता लगा सकते हैं। तो ये तो रही पहली बात कि आप उसका स्टेट पता कर सकते हैं। अब बात रही लोकेशन की कि आप लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, लोकेशन आपको पता करनी है तो पहला केस ये होगा कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन देखना चाहेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे अपने मोबाइल की लोकेशन मैं क्यों देखना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है आपका फोन खो गया हो या आपका फोन चोरी हो गया हो। आप पता करना चाहते हैं कि मेरा फोन इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर है मेरा फोन, कैसे पता करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए, आपके मोबाइल में GPS ऑन होना चाहिए। तो अगर आपका कोई मोबाइल खोया है और आपने उसमें GPS ऑन करके रखा हुआ था तो बहुत ही आसान होगा कि आप अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपका मोबाइल एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और इस केस में आपको एंड्रॉयड है तो बहुत ही बेटर है। आप गूगल पे जाकर लिख सकते हैं ट्रेस माय एंड्रॉयड मोबाइल, तो आपको एक गूगल की ही एक ऑफिशियल वेबसाइट, एक वेब पेज मिलेगा जहां पर आप अपनी ईमेल आईडी, जीमेल की ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं, और रिंग माई डिवाइस या माई डिवाइस लोकेशन सेलेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका डिवाइस इस समय कहाँ है, लोकेशन क्या है उसकी। जितना एक्यूरेट GPS आपका फोन रिसीव कर रहा होगा उतनी एक्यूरेट आपको उसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इन सब की URL मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि इतने बड़े URL को वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके डायरेक्ट आप जाके चेक भी कर सकते हैं, एक डेमो ले सकते हैं। तो स्टेट पता कर सकते हैं, अगर आपका खुद का मोबाइल चोरी हो गया तो एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। अब तीसरी चीज ये बच गई कि ओनर का नाम और IMEI नंबर से कैसे ट्रेस किया जाता है। IMEI नंबर से अगर आप किसी मोबाइल को ट्रेस करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता, अभी तक ऐसी कोई सर्विस नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फोन चोरी की कंप्लेंट पुलिस में करते हैं और उस FIR की रिपोर्ट आप अपने ऑपरेटर को, टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे मान लीजिए आइडिया, रिलायंस, एयरटेल, ये जिसका भी यूज करते हैं, उनको दिखाते हैं, तो वो आपके फोन का IMEI नंबर आपसे पूछते हैं जो चोरी हुआ है, और उसकी लोकेशन आपको बताते हैं। क्योंकि किसी नंबर से किसी इंसान की पहचान बताना इंडिया में नहीं है इलीगल, आप नहीं पता कर सकते। तभी पता कर सकते हैं जब आप एक प्रॉपर पुलिस कंप्लेन की हो, आपने FIR की हो, उसकी एक रिपोर्ट, उसकी एक कॉपी आपने टेलीकॉम ऑपरेटर को दी हो, तभी आपको वो बताएंगे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तब आप ट्रेस करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं, चोर को, या अपने मोबाइल को वापस ले सकते हैं। अब कुछ लोगों ने एक अलग ट्रिक निकाली, कुछ ऐसे फ्लॉज थे टेलीकॉम ऑपरेटर्स में जिससे पता चल जाता था कि ये नंबर किसका है, किसके नाम पे। 2005 में जब ब्लैक एंड व्हाइट फोन्स आते थे रिलायंस के, तो उसमें एक ऑप्शन हुआ करता था, एप्लीकेशन तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन होते थे, बहुत ही बेसिक फोन होते थे। उनमें एक ऑप्शन होता था R वर्ल्ड में जाके
रिलायंस डायरेक्टरी नाम की एक जगह होती थी उसमें, वहां पर आप किसी भी रिलायंस नंबर को डालें तो उसके ओनर का नाम पता चल जाता था। ये उस टेलीकॉम ऑपरेटर की पॉलिसी थी, और जब आप रिलायंस का फोन खरीदते थे उसमें लिखा होता था पहले टर्म्स एंड कंडीशन में कि आपका जो नंबर और नाम रिलायंस डायरेक्टरी में इंक्लूड किया जाएगा, इसीलिए वो आपके नाम बता देते थे। तो लोग काफी पता करते थे उस जमाने में, 2005 और 6 में रिलायंस का नंबर है तो तुरंत पता कर लेते थे किसके नाम पे है। तो ये एक डायरेक्टरी थी। दूसरा फ्लॉ, फ्लॉ तो नहीं बोलेंगे, फीचर ही समझ लीजिए, ये था कि रिलायंस, डोकोमो और एयरटेल में जब आप उनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन रिचार्ज के लिए अपना नंबर डालते थे तो जो नेक्स्ट पेज खुलता था वहां पर आपका नाम होता था, मतलब जिसके नाम पर वो नंबर है उसका नाम होता था। तो इस चीज का तो ये यूज था कि आपको पता चल सके मेरा ही नंबर है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन इस चीज का बहुत लोगों ने गलत फायदा उठाया, उन्होंने किसी का भी नंबर डाला और नेक्स्ट एयरटेल का किया, उसका नाम आ जाता था। तो ये एक फ्लॉ, एक कमी थी वेबसाइट की कि वो नाम बता देती थी। हालांकि ये जो चीज है एयरटेल बंद कर चुका है और जितनी भी ऑपरेटर्स हैं वो बंद कर चुके हैं, लेकिन कईयों ने इसका बहुत फायदा उठा लिया, नाम पता कर लिए। तो बेसिकली यही है ट्रेस करने का जो प्रोसीजर है। अगर आप IMEI नंबर से ट्रेस करना चाहते हैं या एग्जैक्ट पर्सन का नाम जानना चाहते हैं आज की डेट में, तो आपको पहले FIR करनी पड़ेगी या आपको लीगल प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। डायरेक्ट वेबसाइट पर डाल के आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके बारे में कि कैसे मोबाइल ट्रेस किया जाए इंडिया में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।